ट्यूटोरियल लेडर्स में मैं एमएस सिद्दीकी सर आज आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंगल्स को डिफाइन किस तरीके से करना है ये हम आपको आज बताएंगे। किसी भी 2D सिस्टम्स में 4 पार्ट होते हैं जिसे कहते हैं हम क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में एंगल्स को जब डिफाइन किया जाता है तो ये जो पॉइंट्स होते हैं एंगल के 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल जो पूर्ण कोण होता है वो 360 होता है। 1 राउंड जब हम कंप्लीट करते हैं तो वो 360 डिग्री होता है। अदर राउंड कंप्लीट करते हैं तो वो होता है 720 डिग्री। नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करते हैं तो फिर 360 इंटू 3 होता है जिसका मीनिंग है 1140 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, सभी के सभी धनात्मक होते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, कॉसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट्स होते हैं 0 to 90, तो दिस क्वाड्रेंट एंगल पोजीशन 90 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री, देन ये जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 180 माइनस थीटा एंड अगेन 90 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा है। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट 360, तो 360 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट सिस्टम्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 90 है इसलिए हमने लिया इसको 90 माइनस थीटा, और यहाँ 90 to 180 है तो हम इसको क्या ले रहे हैं 180 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आता है पोजीशन 182 प्लस 270, इसलिए हम यहां ले रहे हैं 270 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 360 है तो 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा लेंगे। यहां पे कुछ एंगल पॉइंट पे आपका चेंज होता है, मान बदल जाता है 90 और 270 डिग्री पर। साइन थीटा कन्वर्ट हो जाता है, बदल लेगा कॉस थीटा में, और टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में। सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में।
ये पॉइंट को आपको नोट करके समझना है। लेकिन इस पॉइंट में भी समझने से पहले हमें यह समझना है कि जब 90 माइनस थीटा रहता है तो चेंज होने के बाद इस टेबल का हम यूज करते हैं, और 90 प्लस थीटा होगा या 180 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो चेंज होने के पहले के एंगल्स को देखेंगे, पहले के एंगल को देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल फॉर साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 270 270 अंश है, इसलिए चेंज होगा, बदल जाएगा। साइन किस में बदलेगा? कॉस में। तो यहां साइन किस में चेंज हो गया? कॉस। और एंगल थीटा है तो यहां एंगल होगा थीटा। अब इसके साइन प्लस होंगे या माइनस होंगे, इसे देखने के लिए हमें इस टेबल का यूज करना है। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहां पे 10 और कॉट पॉजिटिव है, अदर नेगेटिव है। चूंकि माइनस है तो चेंज होने के बाद के सिस्टम्स को देखते हैं, तो चेंज होने के बाद क्या है? कॉस है। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन सेम पॉइंट्स अगर हम बात करते हैं 1090 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा, 90 चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा 10 कॉट में, तो 10 कॉट एंगल थीटा। 90 प्लस थीटा टेबल में आपको देखने में पता चल रहा है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा, लेकिन चेंज होने के पहले कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये देखना है। तो चेंज होने से पहले 10 थीटा है और 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसलिए ये होगा नेगेटिव। अब इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन का यूज करते हैं। सपोज आपके क्वेश्चन में है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री। साइन 210 डिग्री। अब साइन 210 डिग्री या तो आप एंगल 90 में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो आए कि नहीं आए, या 180 में ऐड या माइनस करने पे आता है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं 270 डिग्री आपका पॉइंट होता है 180 प्लस 30 डिग्री, तो साइन 210 चेंज साइन 180 डिग्री प्लस 30, 180 डिग्री प्लस 30। तो 210 को हमने चेंज किया 180 प्लस 30 में। अब हमें यह देखना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो चेंज होगा कि नहीं। चूंकि वो 180 डिग्री एंगल्स है इसलिए नो चेंज है, साइन साइन रहेगा, और एंगल 30 है तो यहां पर एंगल क्या होगा? 30 मींस साइन 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो हम इस टेबल को यूज करेंगे। तो यहां पर आपके पास है 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में है, और क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में चूंकि प्लस है तो चेंज होने से पहले देखते हैं। तो चेंज होने से पहले साइन है और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन 30 डिग्री। और माइनस वैल्यू साइन 30 डिग्री की क्या होती है? वैल्यू साइन 30 की होती है 1/2, 1/2। एक अगेन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम यूज करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, चूंकि यहां पर सबसे पहले सिंबल यूज है, एंगल जो है वो माइनस थीटा है, और माइनस थीटा आपका क्वाड्रेंट नंबर 4 में है, और क्वाड्रेंट नंबर 4 में चूंकि एंगल थीटा है तो नो चेंज। तो कॉसेक
1410 डिग्री। अब कॉसेक 1410 डिग्री है तो एंगल चूंकि माइनस थीटा है और माइनस थीटा पॉइंट्स जो है आपका नोट क्वाड्रेंट नंबर 4 में होता है और क्वाड्रेंट नंबर 4 में माइनस थीटा है और यहां पर आपका कॉसेक नहीं है इसलिए ये होगा नेगेटिव। अब 1410 डिग्री एंगल को चेंज करना है तो आपका पॉइंट जो है 1 राउंड कंप्लीट होता है 360, अगेन कंप्लीट होता है 720 डिग्री, नेक्स्ट कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री इंटू 3 इक्वल 0, 3 6 18, 1 3 3 9, 9 प्लस 1 110। 1080 जो है वो ज्यादा निकट 1410 डिग्री के नहीं है तो नेक्स्ट 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 4 0 0, 4 6 24, 2 4 3 12, 12 प्लस 2 14, 1440 ज्यादा निकट है, नियरेस्ट है 1410 डिग्री के, इसलिए यहां पर हम एंगल यूज कर रहे हैं माइनस कॉसेक 4 इंटू 360 डिग्री। माइनस यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1440 को 1410 से माइनस करने पे मिल रहा है 30, मीन्स यहां पर आएगा 30 डिग्री। क्योंकि एंगल आपका 360 है तो नो चेंज है तो माइनस कॉसेक एंगल 30 डिग्री और 4 इंटू 360 माइनस थीटा टेबल के क्वाड्रेंट में आता है n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, n इंटू 360 माइनस थीटा। यहां पे आपका कॉसेक इस क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये अगेन नेगेटिव होगा, पुनः फिर नेगेटिव होगा तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉसेक 30 और वैल्यू ऑफ कॉसेक 30 क्या होता है 2, तो यहां क्या लिखना है अभी 2। इस प्रकार हमने आपको एंगल निकालना सिखाया है और नेक्स्ट एंगल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।